अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं वीएन ऑफ इस्लाम। आज का मेरा मौजू सास बहू का झगड़ा, यानी कि सिर्फ सास बहू ही नहीं झगड़ते हैं, मज़ीद हमारे रिश्तेदारों में बाज़ दफ़ा नंद भावज का मुकाबला चल रहा होता है, बाज़ दफ़ा आपके बहन भाइयों में मतलब इख्तलाफात चल रहे होते हैं। तो हर वो रिश्ता जो घर में अमन चाहता है, उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 नफल बताऊंगी और उसके बाद इंशाअल्लाह जब आप ये बाकायदगी के साथ करेंगे तो आपके घर में आपको सुकून मतलब मिलेगा और किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर इंसान चाहता है कि घर में जब कोई थका हारा बाहर से आए या घर मर्द ख़ुसूसन घर से बाहर जब काम करके आते हैं और घर में आए दाखिल हो तो घर में कभी माँ की सुनता है तो कभी बीवी की और बहुत परेशान होता है। तो इस अमल को सास भी कर सकती है अपने बहू के लिए, बहू कर सकती है अपनी सास के लिए अगर अमन चाहते हैं तो, कि उनकी ज़ुबान बंदी हो जाए, सुकून मिल जाए। और बेटा भी कर सकता है उन दोनों के लिए कि दोनों को सुकून मिल जाए और घर में अमन हो जाए। जी, तो अपना सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक दफ़ा फिर जो मेरे इस चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप यकीनन लाइक भी करना नहीं भूलेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी गुज़िश्ता जो 2 वीडियो लगी हैं उनमें आप लोग 3 वीडियोज़ में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और अपने मसलों को भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और मैं उनका जवाब आपको अपनी ही वीडियो में दे रही हूँ। जिस तरह कि मेरी एक बहना जो इटली से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जब मुझ तक यानी कि कॉल आई, मैसेज आया कि हमने उनका काम किया और उनकी बेटी को थे असरात, यानी कि कुछ रूहानी मामलात थे और हमने उनका कार्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर अगर हम पाकिस्तान में और वो इटली में तो यहाँ से बैठ के भी उनको अल्लाह ताला ने सेहत कुल्ली अता फरमाई। आयमा ताहरीन और पंचतन पाक के सदक़े में मौला ने उन्हें शफ़ा अता फरमाई, क्योंकि बेटियाँ सबकी बेटियाँ सांझी और आज वो बिल्कुल ठीक है। बच्ची जो एकदम से घुट के रह गई थी, अपनी फैमिली से कट के रह गई थी, हर वक्त रोना, खुद से बातें करना, बाथरूम में खुद को बंद कर लेना, अंधेरे में रहना और ये चीज़ें कि मतलब खिड़की में देख के बातें करना उसको, क्योंकि चीज़ें नज़र आ रही थी तो उनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा केस सॉल्व हुआ, बहुत अच्छे से उनको रिज़ल्ट मिला और वो बहुत खुश हैं अपनी बेटी को लेके। यानी कि वहाँ इटली में बैठ के भी उन्होंने डॉक्टरों को पहले दिखाया, किसी चीज़ में भी कोई ऐसा मतलब मामला नहीं आ रहा था कि जिसे हम डॉक्टरी इलाज में वो लेते। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हो रहा था। तो रूहानी मामला तो रूहानी तरीके से ही हल किए जाते हैं। तो उसके लिए जिसके भी अगर कोई रूहानी मामलात हों तो आप लोग हमें कमेंट्स में अपना मसला बताकर हमसे उसका हल पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। कमेंट्स में दिए गए नंबरों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही जी अपने अब मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि हमारा जो टॉपिक था सास बहू की लड़ाई या किसी भी घर में जो लड़ाई चलती है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले 2 नफल पढ़ने हैं। नफल पढ़ के जो नफल पढ़ने हैं उसमें जब आपने सजदे में जाना है सुबहान रब्बी आला आला जब आपने पढ़ लेना है तो उसके बाद आपने 18 मरतबा पढ़ना है, या मुइज़्ज़ो या मुज़िल्लो, या मुइज़्ज़ो या मुज़िल्लो। तो ये आपने 18 मरतबा सजदे में पढ़ के उसके बाद खड़े होके दूसरे सजदे में भी सेम इसी तरह से आपने सुबहान रब्बी आला आला के बाद 18 मरतबा या मुइज़्ज़ो या मुज़िल्लो ये आपने 18 मरतबा पढ़ना है। इस तरह 2 सजदों में आपके 18 दफ़ा मुकम्मल हुए पहली रकात के, यानी कि पहले सजदों में। उसके बाद आपने दूसरी रकात के जो 2 सजदे उनमें भी सेम इसी तरह से ही आपने सजदे में पढ़ना है सुबहान रब्बी आला आला के बाद 18 मरतबा हर सजदे में या मुइज़्ज़ो या मुज़िल्लो। और उसके बाद आपने मांगनी है दुआ अव्वल आखिर दूध पाक के साथ। और फिर उसके बाद आपने गिड़गिड़ा के अपनी इस नमाज को भी हदिया कर देंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तवस्सुल से पंचतन पाक को और जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ा के मांगेंगे दुआ के वसीला पंचतन पाक के कि हमारे घर में अमन हो जाए, जो भी ज़ुबान बंदी
مخالف ہمارے پیش ہیں، جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں زبانیں، جو مخالف ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، سکون میں آ جائے، ان کے قلب کو سکون مل جائے، ان کی آنکھوں کو قرار مل جائے، یا ان کے پیار میں وہ بدل جائے۔ اور یقیناً اس نماز کے بعد، اس نفل کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ گھر میں ایک سکون سا آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے اپنی میزبان کرن زارا کو، اور دیکھتے رہیں وی این آف اسلام۔